पीडीए का जो दायित्व है वो ऑलरेडी निभा रहे हैं। पीडीए के प्रति जो उनका संकल्प है वो स्पष्ट है। तो उन्हें लगा जो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन जहाँ प्रतीकात्मकता की राजनीति हो, जहाँ आप से ये कई बार क्या होता है कि नेता सही है या गलत है यह विषय नहीं है, नेता की जीत और हार ही नेता की पहचान होती है। क्या अखिलेश जी का फैसला, क्या बहुसंख्यक समाज के 35% जो अपने दिमाग से नहीं यानी दिमाग रहित और आंख रहित फैसले लेते हैं, यानी सिर्फ इमोशनल जजमेंटल डिसीजन लेते हैं, वो इमोशनल जजमेंटल 35% सोसाइटी को क्या हम 1% 1.5% लोगों के लिए सेक्रीफाइस कर सकते हैं? आइए आज हम इसी टॉपिक पर एक विशेष चर्चा के रूप में जाने की कोशिश करेंगे और इसके साइड इफेक्ट अगल और बगल, किस तरह से बीजेपी के अंदर कलह हुई, उस कलह का क्या प्रभाव है और आने वाले 10 जो विधानसभा उपचुनाव होने जा रहे हैं, क्या उसमें से इस 35% भ्रमित सोसाइटी को जो अखिलेश जी ने भ्रमित करने का, अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने का फैसला किया, प्रतीकात्मक राजनीति के प्रभावों को इग्नोर किया, उसके परिणाम और दुष्परिणाम इस उपचुनाव के 10 जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें से क्या 5 सीटें भी समाजवादी पार्टी अपनी बचा पाएगी? और तब शायद अखिलेश जी को समझ में आए कि प्रतीकात्मक की राजनीति और एक नेता की सफलता, उस पार्टी की नेतृत्व की सफलता, नेताओं की सफलता पर ही निर्भर करती है और वो जनता के फैसले पर निर्भर करती है। नेता सर्वश्रेष्ठ वही हो सकता है जिसके फैसले में जनता की आवाज़ सुनाई दे, जनता की पहचान सुनाई दे, जनता की उस दुख दर्द की आवाज़ उसके कान उसके फैसले में सुनाई दे, ताकि जनता को देखना न पड़े, जनता को समझना न पड़े, उसे सिर्फ और सिर्फ दिखाई दे कि उसके नेता ने जो फैसला किया वो वहाँ से उतना दूर होते हुए भी उस जनता के दुख दर्द के एहसास को महसूस किया और तब फैसला किया। काश ऐसा होता कि अखिलेश जी इस फैसले से दूर दराज इलाकों में जो अकलियत या समाज के निचले पायदान पर खड़े हुए अंतिम पायदान पे है, उन तक यह संदेश जाता कि तुम्हारा कोई व्यक्तिगत नेतृत्व करने वाला पार्टी है, क्योंकि 90% सोसाइटी पीडीए ये चाहता है कि हमारी पार्टी विशेष हो, यानी राजनीति सिर्फ उसी की होगी। काम भले सबका विकास, सबका साथ में, सबके साथ सबका विकास। न्याय मित्र भारत की आवाज़ में आप सबका स्वागत है। अभी पार्ट 1 में हमने दिखाया और चर्चा भी की उत्तर प्रदेश की समाजवादी राजनीति के प्रतिपक्ष का नेता का चुनाव हो चुका है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपना चुनाव कर लिया, फैसला सुना दिया और उसका एक मंच पर वो बोल रहे थे कि पार्टी के सभी सीनियर सदस्यों से बात करने के बाद सबसे बेस्ट सजेशन के रूप में माता प्रसाद पांडे जी का नाम आया, क्योंकि उनके 2 बार ऑलरेडी विधानसभा अध्यक्ष और आदरणीय नेताजी के सबके बहुत ही नज़दीकी समकक्ष रिलेशन रहा है, पारिवारिक रिश्ता रहा है। उस मर्यादा का भी ध्यान में रखते हुए आदरणीय अखिलेश जी ने पीडीए का जो दायित्व है वो ऑलरेडी निभा रहे हैं। या इस भ्रमित समाज ने उस फैसले को बिल्कुल से रौद देना है। आम भले ही सबके साथ सबका विकास के फार्मूले पर हो, लेकिन राजनीति सिर्फ और सिर्फ 90% की विश्वसनीयता में होनी चाहिए। क्या कोई ऐसी पार्टी है जिसे सिर्फ अपनी राजनीति 90% यानी 90% पीडीए को अपना राजनीतिक चरित्र के रूप में जीना होगा? क्या ये चरित्र अपना करके, यह अपनी विश्वसनीयता अपना करके सार्वजनिक विकास और सार्वजनिक सहयोग, भारत के सर्वांगीण विकास की भूमिका को आगे बढ़ाने का दायित्व निभाने का गौरव ही इस सच्चे समाजवाद की ताकत है कि क्या उसके अपनाने का साहस एक दुस्साहसिक फैसला होगा या सबसे सरलतम फैसला होगा? यह हमारी और आपकी सोच पर निर्भर करता है।
यदि अखिलेश जी को ये लगता है कि 37 विधायकों और 37 सांसदों की जीत या उनकी व्यक्तिगत किसी फैसले की जीत है, तो शायद इससे बड़ी कोई भूल हो नहीं सकती। यह राजनीति की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि यह फैसला अखिलेश जी को न्यूनतम सांसदों वाली पार्टी दोबारा बना सकता है। यदि अखिलेश जी को इस फैसले को बनाए रखना है, तो निश्चित रूप से अपने फैसलों में उस जनता का सेंटीमेंट ध्यान रखना होगा और उन्हें अपने कानों से जनता की उस आवाज़ को और उस प्रतीकात्मकता को हमेशा बनाए रखना होगा जब वो बड़े फैसले ले रहे होते। उसमें पीडीए की आवाज़ पर और पीडीए के कॉन्सेप्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। विचार कोई भी अच्छा से अच्छा हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं कि माता प्रसाद पांडे एक निहायत लॉयल समाजवादी हैं, लॉयल सोशलिस्ट है। उनकी योग्यता कर्मठता में कोई शक नहीं है, लेकिन वो एक उस बदनाम सोसाइटी के प्रतीकात्मक राजनेता है जो कल तक के 8 दगेबाज, धोखेबाज, मक्कार पार्टी का सचेतक होने के बावजूद भी पार्टी के पीठ पे छुरा छोकने वाला, जो इसे ऐसे ही महानतम आदरणीय नेता प्रतिपक्ष को अपना राजनीतिक गुरु मानता रहा हो और आज भी मानता हो, और निश्चित रूप से उनके व्यक्तिगत अंतरंग के रिश्ते आज भी हैं और कल भी रहेंगे। सीक्रेसी कितनी मेंटेन रहेगी, खुद माता प्रसाद के सामने इस बात की कितना बड़ी चुनौती होगी, ये माता प्रसाद जी को अपना इस चुनौती में पास होने का कितना बड़ा दायित्व होगा, शायद वो भी नहीं सोच पा रहे होंगे। और शायद इस दिन यदि समझौते की बात आई तो माता प्रसाद किससे खड़े होंगे, उस व्यक्तिगत अंतरंग रिश्तों के साथ या समाजवादी पार्टी के दिए गए दायित्वों के साथ। क्या ये समाजवादी पार्टी ने इन सारे फैसलों के साथ न्याय किया? ये 35% वो भ्रमित समाज फ्लोटिंग वोट्स है, वो 35% ST SC OBC और माइनॉरिटी इंक्लूडिंग द ऑल द माइनॉरिटी, ये फ्लोटिंग वोट है जो दिल से फैसले लेता है, विश्वास पर फैसले करता है कि नहीं ये तो देखो हमारी बात कर रहा है। उसने बसपा छोड़ दिया, यह वो फ्लोटिंग वोट है जो बसपा छोड़ दिया, जिसने कांग्रेस छोड़ दिया, जिसने बीजेपी का भी तिरस्कार कर दिया। वो बहुत ही कंसंट्रेटेड डिसीजन लेता है, इमोशनल डिसीजन लेता है। उसे अखिलेश जी को छोड़ने में कितने सेकंड लगेंगे? अखिलेश जी ये जो फ्लोटिंग वोट है किसी नेता के समझाने से नहीं समझता, आपके कृत्य ही उसको समझाते हैं। आपने पिछले दिनों में जो पीडीए के नाम पर जो भी किया वो आर्टिफिशियल था या नेचुरल था, यह फैसला करना एक आम आदमी की जो दिल से सोचने वाला उसके लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है। जब उसके पास विकल्पों की संख्या कम होती है तब सबसे बेस्ट सिलेक्शन उस इस बात पर निर्भर करता है कि उसने अभी अधिक से अधिक अपने फेवर में क्या सुना और किससे सुना। इसलिए वो लास्ट मोमेंट में अपने उस सारी स्टोरीज को याद करता है कि सबसे अधिक हमारी बात करने वाला कौन था, सबसे अधिक हमारे लोगों के बारे में सोचने वाला कौन था। ये पूरा डाटा ही उसके माइंड को कन्वर्ट करता है वोट में। लेकिन वोट देने से पहले तक वो ये नहीं बता पाता कि वोट किसको देने जा रहा है। इस बार भी आपके साथ यही हुआ। उसी 35% ने आपको 37 साल आजमगढ़ के एक अनुभवी पत्रकार राजीव रंजन जी, जो समाजवादी पार्टी के नीति और नियति के बहुत ही नज़दीक रहे हैं, उनकी पत्रकारिता समाजवादी पार्टी के बहुत सारे कार्यक्रमों से जुड़ी हुई है। जो बहुत ही व्यक्तिगत तौर पर समाजवादी रिसर्च पर भी काम कर चुके हैं, उन्होंने हाल क्या है पर अपने चैनल पर एक रिपोर्ट दे रहे थे कि समाजवादी पार्टी का यह फैसला वास्तव में ऐसा क्यों हुआ। यदि उसे मद्देनज़र देखा जाए तो उन्होंने इस बात का उद्घोष करने की कोशिश किया, प्रमाणित करने की कोशिश किया कि आदरणीय अखिलेश जी का फैसला किन किन कारणों से उचित है। राजीव रंजन जी ये फैसला सुनाते वक्त ये भूल चुके थे कि ये वही बड़े शोर शराबे उहापोह के बीच एक अपनी यूनिवर्सिटी बनाई। उस यूनिवर्सिटी में 100% लगभग अप्रॉक्स से दिखाया जाए तो 100% आरक्षण सिर्फ जाति विशेष को दिया, जो उनकी ख्वांग स्वजाति है या फिर अदर फॉरवर्ड क्लास को। कहाँ गया वो ओबीसी, कहाँ गया पीडीए? ये पीडीए की पार्टी, पीडीए की
आरक्षण अपनी जाति विशेष को, ये पारदर्शिता नहीं, ये पक्षपात है। जो व्यक्ति स्वयं में पक्षपाती हो, जिस पर आरोप लगे हो, उसे आदर्श की परिकल्पना करना अव्यवहारिक होती है। पक्षपातपूर्ण व्यवहार, पक्षपातपूर्ण फैसले, पक्षपातपूर्ण सपोर्ट किसी भी कीमत पर चौथे स्तंभ के चरित्र में परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसी के साथ माननीय अखिलेश जी को फैसला उनका है और राजनीतिक भविष्य पूरे देश का है, पूरे पीडीए परिवार का है, पूरे भारतीय बहुसंख्यक समाज का है, उसके स्वराज के सपने का है। उसे तोड़ना, उसे बनाए रखना और उसे बेहतर करने की जिम्मेदारी आज की डेट में किसी एक व्यक्ति पर है, तो वो आदरणीय अखिलेश जी हैं। आदरणीय अखिलेश जी को ये बात समझनी होगी कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के सारे छोटे नेता, बड़े नेता, मिडिल क्लास नेता सब बीजेपी में कन्वर्ट हुए और अब बीजेपी खत्म होगी तो पुनः कांग्रेसी बनने का प्रयास करेंगे। लेकिन वो सपाई बने ये आवश्यक नहीं है। वो सपा के लिए बने, वो सपा के कार्यकर्ता बने, वो वही हो सकते हैं जो पीडीए के लोग होंगे। लेकिन फॉरवर्ड क्लास का व्यक्ति कभी भी समाजवादी बनने की प्रयास नहीं कर सकता। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस जहाँ पर वो अपने चुनावी संसदीय क्षेत्र या विधायकी क्षेत्र से वो अपना संसदीय या विधायकी क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकता। वो अकेले बीजेपी या कांग्रेस के सपोर्ट से नहीं जीत सकता। वो व्यक्ति इसीलिए आपके साथ जुड़ता है। इस तथ्य को जब तक आप अपने विचार में, मंथन में नहीं रखेंगे, तब तक सत्य के साथ न्याय नहीं कर सकते। असत्य को सत्य मान लेना संभवतः भविष्य के अंधेरे में ढकेलने जैसा ही फैसला हो सकता है। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है आप सही हो सकता है राजीव रंजन भी सही हो, लेकिन वास्तव में देश और समाज की परिस्थितियों को ध्यान में रखेंगे और पीडीए परिवार के साथ उसकी अपेक्षाओं के साथ न्याय करना है तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को पीडीए परिवार बनना पड़ेगा। और उसमें ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता कि उसके सभी क्रीम पोस्टों पर या सब किसी भी बड़ी क्रीम पोस्ट पर फॉरवर्ड क्लास की लॉबी हावी हो। यह बात उसकी प्रतीकात्मक राजनीति में स्वीकार नहीं की जा सकती। यह बात जिस दिन आपको समझ में आ गई, उस दिन आपको सत्ता से बाहर निकालने की किसी की हैसियत नहीं होगी, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस। जय भारत, जय गीता, जय संविधान। संभवतः ईश्वर से हमारी प्रार्थना होगी कि आप पीडीए परिवार की एक ऐसी पार्टी है, इकलौती पार्टी है कि आप कम से कम बसपा की बर्बादी के कारणों का ध्यान रखें, बसपा की बर्बादी की वजहों का और वजहों में सतीश मिश्रा जैसे व्यक्तियों के चरित्र का ध्यान रखें, आदरणीय कांशीराम के खोने का ध्यान रखें, उनके कारणों का ध्यान रखें। आपको सारे फैसले अपने आप सही हो जाएंगे। गॉड ब्लेस यू। आप हमारी पहल से सहमत हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज अनुराग ठाकुर के फैसले और उनके व्यवहार और उनके चरित्र से भी समाजवादी पार्टी को सीख लेनी चाहिए और सबक लेनी चाहिए। कांग्रेस को तो सीख और सबक लेना ही है, तभी आरक्षण संभव हो पाएगा।